ओम शांति। कल हमने मृत्यु के विधि के बारे में समझा था। अभी मृत्यु मतलब कि द एंड नहीं होता है, लेकिन टू बी कंटिन्यू। पूर्ण विराम नहीं कहा जाता है, हम कहते हैं अल्प विराम, मतलब थोड़ा सा आराम, और आत्मा वापस से जर्नी स्टार्ट करती है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे बीच से जाता है तो हम उनको क्या दे सकते हैं और वो भी हमारे से क्या आशाएं रखती है। दो ही बातें हैं, एक तो है शांति और दूसरा है मुक्ति। इसीलिए आप लोग देखो कि कोई भी व्यक्ति जब देह छोड़ के जाता है तो उनके फोटो के नीचे आजकल हम क्या लिखते हैं, रिप करके लिखते हैं, रेस्ट इन पीस, आत्मा शांति को प्राप्त करे। या फिर हम कहते हैं कि चलिए उनके घर जाके आते हैं, शांति का दान दे करके आते हैं। लेकिन देखा क्या गया है, देखते तो हम यही है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति ने शरीर छोड़ा होता है तो सब लोग वहाँ जा कर के बैठते हैं और गपशप करने में ऐसे ही टाइम चला जाता है। रेयर केस में कोई होते हैं जो भगवान का नाम ले रहे होते हैं या उनको शांति के वाइब्रेशन दे रहे होते हैं। और अगर समझो कि यंग एज में किसी ने शरीर छोड़ा होता है तो वहाँ बहुत रोना होता है और वातावरण में भी हम एक हैवीनेस फील करते हैं। तो जहाँ हमारे पास ही वो शांति नहीं है तो उस आत्मा तक कैसे हम शांति पहुँचा पाएंगे। आज कोरोना का समय चल रहा है और आज के समय के हिसाब से हम देखें तो अनेक परिवार वालों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। और वो जब आते हैं तो उनके मुख से हम मोस्टली कई वर्ड्स सेम सुनते हैं। वो बोलते हैं कि दीदी हमने उनको अकेला छोड़ दिया, जब उनको हमारी ज़रूरत थी तब हम उनके साथ नहीं थे। अगर थोड़ी सी एफर्ट्स लगाई होती थी, मेहनत की होती थी और डॉक्टर से थोड़ा बोल दिया होता, शायद वो मान जाते थे तो हम उनके साथ रह सकते थे। हमने उनको अंतिम समय में देखा नहीं, ना वो हमको देख पाए, ऐसी उनकी फीलिंग रहती है। और हम क्या कहते हैं कि अगर थोड़ी मेहनत करी होती तो कहीं से ऑक्सीजन मिल जाता था तो शायद वो आज हमारे बीच में होते थे। अब ऐसी ऐसी बातें हम लोग बोलते हैं, क्या ये सही है? क्या हमने कोई मेहनत नहीं की थी उनको बचाने के लिए, या फिर हमने उनको रियली अकेला ही छोड़ दिया था? हकीकत क्या है ये तो आप और हम सब लोग जानते हैं। हमको पता है उस टाइम पर हमने 100% लगाया था, लेकिन समय ऐसा चल रहा था कि उस समय पर कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिला। हम तन से उनके साथ नहीं रह पाए थे क्योंकि सुरक्षा का सवाल था, एक का नहीं लेकिन पूरे विश्व की सुरक्षा का सवाल था। लेकिन तन से नहीं थे, मन से तो हम हर हमेशा उनके साथ थे। तो फिर क्यों हम खुद को ही रॉन्ग बोल रहे हैं? क्यों हम खुद को ही ऐसा सोच रहे हैं कि हमने उनका साथ नहीं दिया या हमने उनको अकेला छोड़ा, और हम उनको भी क्यों रॉन्ग वाइब्रेशन भेजे? सही अर्थ में सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनको शांति का दान देते हैं। जानती हूँ आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। भूल पाना या शांति के वाइब्रेशन देना, मन को स्टेबल रखना, ऐसे सिचुएशन में बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन हमारा उनके साथ प्यार है, स्नेह है, और स्नेह की निशानी है कि हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे और उनकी मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं देंगे। देखिए, घर से कोई व्यक्ति बाहर जाता है, यात्रा के लिए निकलता है, तो हमेशा उस यात्री को किस प्रकार से मंगल कामनाएं देते हैं। हमेशा खुशी खुशी उनको विदा किया जाता है, उनकी यात्रा मंगलमय रहे उसके लिए शुभकामनाएं दी जाती है। तो आज जब हमारे घर से कोई आत्मा विदा होकर के चली है तो हम भी उनकी यात्रा मंगलमय रहे उसके लिए शुभकामनाएं देंगे। और ये आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत करेंगे तो ईश्वर का भी साथ मिलेगा। यही सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि है। दूसरा, वो आत्मा हमारे से क्या चाहती है? मुक्ति चाहती है। तो मुक्ति का दान कैसे दिया जाए? तो उसके लिए क्या बताते, एक स्टोरी के आधार से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बारी क्या था कि एक माँ थी और उनका एक बच्चा था। तो बड़ा प्यारा बच्चा था। अभी एक अकस्मात हुआ और उस अकस्मात के अंदर बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। अभी माँ का और बच्चे का रिलेशन तो कैसा रहता है, माँ के लिए आसान नहीं होता बच्चे को भूलना। तो जैसे जैसे समय पास होता गया, माँ को बच्चे की बहुत याद सताने लगी।
अभी एक दिन वो आया कि जब उस बच्चे का बर्थडे था, तो माँ को सुबह से लेकर के शाम तक हर एक पल बच्चे की याद आती थी और वो बहुत दुखी हो गई और ऐसे ही दुखी होकर के थक कर के सो गई। सोती है तो सपने में उसने एक लाइन देखी जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे थे और उन्होंने चमकीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथ में एक दिया था और जो दिया था ना वो ऐसे झगमगा रहा था, अच्छे से उसकी जोत जल रही थी और इतना प्यारा दृश्य था। सब बहुत ही खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। तो माँ को वो दृश्य देख कर के बड़ा ही अच्छा लगा। माँ को लगा एक पल कि मैं भी उस लाइन में जुड़ जाऊँ। थोड़ा सा आगे गई माँ और उसमें से एक व्यक्ति को पूछा कि आप लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बताया कि हम लोग मृत व्यक्ति है, मतलब हमने शरीर छोड़ दिया है और अभी हम आगे की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये जो चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं ये हमारा नया शरीर है और हाथ में जो ये झगमगाती दीपक आप देख रहे हो वो एक नए घर के कुल दीपक के रूप में हम जा रहे हैं। तो माँ ने जैसे ही सुना कि मृत व्यक्तियों की लाइन जा रही है तो वो 2 मिनट के लिए पीछे हट गई। फिर जैसे ही वो लाइन जा रही थी, दृश्य तो बड़ा प्यारा था, माँ को बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी वाला दृश्य लग रहा था। सब लोग जैसे कि संतुष्ट होकर के आगे जा रहे हो और ऐसा दृश्य देख कर के माँ को उससे नज़र नहीं हट रही थी। पर दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही वो लाइन ख़त्म हुई और एक लाइन शुरू हुई और उस लाइन के अंदर उन्होंने देखा कि ऐसे लोग जा रहे थे जिनके वस्त्र भी ऐसे फटे टूटे थे, हाथ में जो दिया था वो झगमगा रहा था। दिए की जोत कभी फुल होती थी, कभी डिम होती थी और जो लोग जा रहे थे वो भी ठीक से चल नहीं पा रहे थे, ऐसे लथड़ लथड़ के चल रहे थे। तो माँ ने देखा कि ये लोग क्यों ऐसे जा रहे हैं। थोड़ा नज़दीक गई तो उन्होंने उसमें अपने बेटे को देखा। बेटे की ऐसी हालत देख कर के माँ को बहुत ही दुख हुआ, एक शौक सा लगा। माँ तुरंत अपने बेटे के पास गई और बोला कि बेटा तेरी ये हालत किसने की, तुम क्यों ऐसे चल रहे हो? तो बेटे ने क्या कहा कि माँ मेरी इस हालत के जिम्मेवार आप हो। माँ ने बोला मैं कैसे? तो बोला कि माँ आप इतना याद कर रहे हो ना कि मैं नया शरीर धारण ही नहीं कर पा रहा हूँ, नए वस्त्र पहन ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिया जग ही नहीं रहा है। जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ जगाने का तुरंत ही डिम हो जाता है। आपके आँखों से निकले हुए आंसू मेरे पैरों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं, मैं आगे यात्रा नहीं कर रहा हूँ। माँ को तुरंत ही समझ में आ गया और माँ ने तब से रोना बंद कर दिया और अपने बेटे की मंगलमय यात्रा की कामनाएं करने लगी। कहने का अर्थ यही है कि जाने वाले व्यक्ति को हम सिर्फ 2 ही चीज़ दे सकते हैं, एक है शांति और दूसरा है मुक्ति। आसान नहीं होता है लेकिन हमारा उनके साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी हम हिम्मत दिखाएंगे। दूसरा ये देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे बीच से शरीर छोड़ के जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अकस्मात होता है या फिर प्राकृतिक आपदाएं आती है जिस वजह से उन्होंने शरीर छोड़ा होता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि उनकी डेड बॉडी भी हमारे तक नहीं पहुंच पाती है। तो धार्मिकता के हिसाब से उसके लिए दूसरा उपाय बताया है कि खर्च भरपाई करो। खर्च भरपाई करो मतलब क्या है कि उसके पीछे आप अनाथ आश्रम है या गौशाला है या फिर गरीब लोग है या फिर ब्राह्मणों को या मंदिर में से दान पुण्य किया जाता है। और हम देखते हैं 12-13 दिन तक जाने वाले व्यक्ति के पीछे सत्संग, भजन, कीर्तन, मृत्यु प्रवचन, शांति प्रवचन हम लोग ये करते हैं। आखिर ये सब कुछ करने का पीछे का मीनिंग क्या होता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान कहा जाता है। अब ज्ञान दान किस प्रकार से करेंगे? सोचिए कि बुक्स है, लोग क्या करते हैं कि भगवत गीता है या कोई भी धार्मिक पुस्तक होते हैं वो बुक्स लेकर के आते हैं और वो बुक्स का दान करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो बुक्स को ले जाते हैं, ले जा कर के फिर घर के अंदर मंदिर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं। आज समय नहीं है इतना कि लोग बैठ कर के उसको पढ़े। तो उसके लिए ये फिर हम करते हैं कि
प्रवचन रखते हैं, जब लोग सामने बैठते हैं सुनते हैं, 100% तो नहीं जाएगा, लेकिन उसमें से 5% भी अगर किसी की बुद्धि में समझ में आ गया और उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई कर दिया और वो आत्मा संतुष्टता का या तृप्ति का अनुभव करती है, तो वो उन आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए सबसे बड़ा दान ज्ञान दान कहा जाता है। और इसीलिए जब व्यक्ति देह छोड़ के जाता है तो उनके पीछे शांति प्रवचन किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। और हम देखते हैं कि 12-13 दिन ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण के साथ गौदान भी करते हैं। और शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि गाय की पूंछ को पकड़कर व्यक्ति विषय वैतरणी नदी को पार कर लेता है। अब आप और मैं, हम दोनों ही समझते हैं कि ऐसे कोई पूंछ पकड़ने से नदी को पार नहीं कर सकते हैं। फिर क्यों गाय की पूंछ का इतना महत्व बताया हुआ है और क्यों कहा कि गाय की पूंछ को पकड़कर नदी को पार कर सकते हैं? इसके पीछे का मीनिंग क्या है, क्या बता सकेंगे? इसके पीछे का अर्थ यही है कि देखिए, गाय है, उसमें बताते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। अब पूंछ पकड़ने का मतलब क्या है कि वो देवी देवताएं जो है वो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हम कहते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो कि चलो दर्शन करके आते हैं, तो दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। आज जो मूर्ति है वो भी ऐसे नहीं बनती, मूर्ति को बहुत सारे हथौड़े पड़ते हैं, छोटे बड़े, और तब जाके वो एक शेप लेती है। अगर हथौड़े पड़ते पड़ते मूर्ति खंडित हो जाती है तो वो पूजनीय नहीं होती है। तो मतलब क्या है कि उनसे हमें सीखना है। क्या सीखना है? देखना है हमें कि हर एक सिचुएशन में उन्होंने किस प्रकार से उसको फेस किया। जैसे कि श्री कृष्ण जी का जीवन आप ले लो, बचपन से ही लेकर के कितना स्ट्रगल दिखाया है उनकी लाइफ के अंदर। शायद उतना स्ट्रगल आज के समय के अंदर किसी के भी जीवन में नहीं होगा। बचपन में ही माँ बाप से अलग कर दिया गया, जन्म उनका जेल में दिखाया, उनके खुद के मामा उनको मारने के लिए कितनी युक्तियाँ रचते हैं और 1 बाय 1 किसी न किसी को मारने के लिए भेजते ही रहते हैं। और भी जिससे उन्होंने प्यार किया वो प्यार से भी वो शादी नहीं कर पाए। तो कितनी सारी बातें उनके लिए बताई है। इसका अर्थ क्या है कि इन सारी सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी लाइफ किस प्रकार से जी, कितना संयम रखा, कितना नियमों को धारण किया और हर सिचुएशन में हंसते गाते अपने लाइफ को पास किया। तो ये एक सीखने की बात है। देवताओं के जो हाथ होते हैं हमेशा वरदानी हाथ दिखाते हैं, वरद हस्त दिखाते हैं। तो उनसे हमें क्या सीखना है कि हमें ये लेने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। आजकल समझो कि स्थूल चीज़ तो छोड़ो, लेकिन सूक्ष्म में भी बहुत भावनाएं रहती है कि मुझे मान मिले, शान मिले, मेरी महिमा हो। तो ये देवतापन की निशानी हमारे में नहीं। देवता मतलब दाता होता है, मतलब कि ये बातें हमें देखना है और हमारे जीवन में लाना है। हमें सबको प्यार देना है, शांति देना है, दुआएं देनी है, ये सारी बातें होनी चाहिए। सम्मान देना है, हर एक को शुक्रिया देना है। तो ये गाय की पूंछ पकड़ना, इसका अर्थ यही होता है कि हमें भी देवताओं को देख करके उनके जैसे गुणों को जीवन में लाना है। ये बात हमें ये सिखाती है। देवताओं के देखो हर एक अंग को कमल के साथ कंपेयर करते हैं। चरण कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, नयन कमल कहते हैं, मुख कमल कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में उसकी झाल बहुत होती है, लेकिन वो कीचड़ को टच नहीं करता है, उससे अलग होकर के निकलता है, रहते उसमें ही है, लेकिन फिर भी न्यारा है, इसलिए वो प्रभु का प्यारा है। तो ये दुनिया भी तो कीचड़ वाली कही गई है। विषय सागर मतलब क्या है? विषय वैतरणी नदी का मीनिंग क्या होता है कि इस दुनिया में सब कुछ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, नफरत, घृणा, सब कुछ है। ये सब कुछ होते हुए भी अगर हम, जैसे कमल न्यारा और प्यारा है, वैसे हम भी अगर न्यारे प्यारे रहे तो हम भी ईश्वर के प्यारे बन सकते हैं। तो गाय की पूंछ पकड़ना मतलब है देवी देवताओं के कदमों पर चलना है, उनकी विशेषताओं को, उनके गुणों को जीवन में धारण करना है। ये बात हमें ये सिखाती है।
अभी हम देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरंजन राजा की एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई हुई है, जिसको पुरंजन उपाख्यान नाम दिया हुआ है, जो बहुत ही फेमस है। उसके अंदर क्या दिखाया हुआ है कि पुरंजन नाम का एक राजा होता है। अभी ये पुरंजन जो है वो आत्मा के प्रतीक के रूप में दिखाया हुआ है। उनका एक मित्र होता है जिसको अविज्ञात कहा जाता है। अविज्ञात मतलब जिसको जानना सहज नहीं है, जो खुद आकर के अपने बारे में जानकारी ना दे तब तक हम नहीं समझ पाते, जो परमात्मा के प्रतीक के रूप में दिखाया हुआ है। पुरंजन जो राजा होता है वो अविज्ञात को कहते हैं कि चलो घूमने जाते हैं, लेकिन अविज्ञात जो है वो मना करते हैं। तब बताते हैं कि पुरंजन राजा घूमने के लिए निकलते हैं और फिर आगे लिखा हुआ है कि वो एक 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश करते हैं। अब ये 9 द्वार वाली नगरी क्या है, तो ये शरीर को बोला हुआ है 9 द्वार वाली नगरी। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, मलद्वार और मूत्रद्वार, ऐसे करके 9 द्वार वाली ये एक नगरी दिखाई हुई है। कहते हैं कि पुरंजन राजा मतलब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो इन द्वार में से कोई एक द्वार से निकल जाती है, और सबसे अच्छा स्थान कहा गया है ये स्थान जहाँ से आत्मा निकलती है। फिर आगे दिखाया है कि इस नगरी में पुरंजन राजा को एक बहुत सुंदर स्त्री दिखती है, जिसका इस पर बहुत बोलबाला होती है। इस राज्य पर, इस नगरी पर वो जैसे कि राज्य करती होती है। उसकी 10 दासियाँ दिखाई हुई है, 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, जो दासियों के रूप में वर्णन किया हुआ है। और पुरंजन राजा को वो स्त्री बहुत पसंद आती है, और वो स्त्री कौन है? मति। मति मतलब कि बुद्धि। और उसमें बताया है कि पुरंजन राजा मति को अपनी श्रीमती बनाता है, मतलब उसके साथ शादी कर लेता है। आगे वर्णन किया हुआ है कि जिस प्रकार से एक कठपुतली होती है, वो नाचती है इशारों पर, उसी प्रकार से मति मतलब कि बुद्धि आत्मा रूपी पुरंजन राजा को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देती है। अगर समझो कि बुद्धि ये कहे कि यह अच्छा है तो आत्मा उसको स्वीकार लेता है। अगर बुद्धि कहे कि अभी सत्संग चल रहा है, सुनना है, तो आत्मा सुन लेती है। बुद्धि कहे अभी नहीं सुनना है तो आत्मा नहीं सुनती है। मतलब कि राजा अपनी अथॉरिटी से नीचे आ जाता है और बुद्धि के इशारों पर चलना शुरू कर देता है। फिर आगे दिखाते हैं कि थोड़े समय के बाद वहाँ पर एक कन्या की प्रवेशता होती है, जिसका नाम दिखाया हुआ है जरा करके बताते हैं। अभी जरा नाम की जो कन्या होती है उसका स्वरूप बड़ा ही बदसूरत होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा विचित्र स्वरूप होता है। कोई शादी उससे नहीं करना चाहता है। अब होता क्या है कि उससे कोई शादी करना नहीं चाहता, इसलिए वो बड़ी दुखी होती है। अब ये जरा कन्या कौन है? तो वो वृद्धावस्था का प्रतीक है, और वृद्धावस्था को तो कोई अपनाना नहीं चाहेगा। वो बहुत दुखी होती है और कहते हैं कि गंधर्व राज चंडवेग के पास जाती है और उसको बताती है कि मेरे साथ कोई शादी करना नहीं चाहता है, आप कोई उपाय बताए। तब आगे दिखाया हुआ है कि चंडवेग जो होते हैं गंधर्व राज, वो उनको 360 सैनिक देते हैं, और वो काले और गोले होते हैं। तो काले गोरे जो सैनिक है वो दिन रात का प्रतीक है। वो सैनिक को लेकर के वो कन्या जाती है उस नगरी में। मतलब इस शरीर पर दिन रात ऐसे वार होता है कि धीरे धीरे बुढ़ापा का अटैक होता है। जन्म का हमको पता होता है, शादी का भी पता होता है, लेकिन बुढ़ापा कब से शुरू होगा कोई नहीं बता सकता। तो धीरे धीरे अटैक होता है, और फिर क्या होता है बताते हैं कि वो ये पुरंजन राजा की नगरी के सैनिकों को मारना शुरू करते हैं। सैनिक मतलब कि ये कर्मेंद्रिया है, उसको मारना शुरू करते हैं। कर्मेंद्रिया हमको सपोर्ट देना बंद करती है। जैसे ही बुढ़ापा आना शुरू होता है तो देखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, हाथ पैर चलना कम हो जाता है। उसके बाद क्या दिखाते हैं कि जो ये बुढ़ापा है, मतलब ये कन्या है, वो आत्मा रूपी राजा को अपना बंदी बना लेती है। पुरंजन राजा को बंदी बनाती है। बंदी बनाती है मतलब क्या है कि बुढ़ापा आत्मा को खींच के ले जाता है। शरीर से आत्मा धीरे धीरे विदा होने की तैयारी पर होती है।
अब लास्ट समय में कहते हैं कि पुरंजन राजा जो है उसकी बुद्धि उसकी मति में होती है, श्रीमती में, उससे बहुत प्यार करता है और उससे दूर होने का उसको डर रहता है। तो लास्ट समय में दिखाया है उसमें कि बुद्धि जिसमें होती है उसका नेक्स्ट जन्म फिर स्त्री के रूप में दिखाते हैं पुरंजन का, क्योंकि मति में बुद्धि थी ना, इसलिए स्त्री के रूप में जन्म लिया। तो फिर बताते हैं कि जो उनका मित्र था अविज्ञात वो आते हैं, पुरंजन राजा को अपनी सारी बातें याद दिलाते हैं और फिर उनको अपने साथ ले जाते हैं। मतलब कि ईश्वर खुद आते हैं और आत्मा को अपनी स्मृति दिलाते हैं, उसकी अथॉरिटी को बताते हैं और वापस से ये एक नया कल्प शुरू होता है। इस प्रकार से भागवत के अंदर ये बहुत सुंदर पुरंजन उपाख्यान करके आता है, जो हमें सिखाता है कि हम रियल कौन है। ये एक बॉडी को चलाने वाली पावर है, लेकिन इस जन्म के अंदर मुसाफरी करते करते हम वो सारी बातें भूल गए और ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उन विकारों में आ गए। परमात्मा आकर के हमें सत्य ज्ञान देता है और शांति और मुक्ति को कैसे प्राप्त करें वो एक राह भी दिखाता है। आज के दिन हम इतना ही समझते हैं। कल आपको बताएंगे कि आखिर ये आत्मा क्या होती है। तो 2 मिनट के लिए ईश्वर को याद करते हैं और सच्चे अर्थ में शांति और मुक्ति की श्रद्धांजलि जो आत्माएं हमारे बीच से गई हुई है, पूरे विश्व से गई हुई है, उनको देते हैं। चारों तरफ से सब बातों को भूलकर स्थिर होकर के बैठ जाएंगे। देखेंगे अपने आप को मैं एक पावरफुल एनर्जी हूँ। मुझ आत्मा का गुण शांति है। मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। फील करेंगे शांति को। मुझ आत्मा से पूरे विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। जो लोग इस सृष्टि से विदा होकर के चले हैं, उन सब तक शांति की किरणें पहुंच रही हैं। वो लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं। संतुष्टता का अनुभव हो रहा है। उनकी आगे की जीवन यात्रा भी मंगल में, शांति में, सुख वाली हो रही है। मैं अपने आप को हल्का अनुभव कर रही हूँ। मेरे हल्केपन की फीलिंग
उन आत्माओं को भी हल्का अनुभव करा रही है। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।